अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक की 4 निशानियां बताई हैं कि अरबअ मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसा। ये 4 खसलतें ऐसी हैं जिसमें होंगी वो पक्का मुनाफिक होगा। और वो 4 खसलतें कौन सी हैं? और उनमें से अगर चारों नहीं है, कोई एक है कि उनमें से वमन कानत फी खसलतुम मिनहुन्ना कानत फी खसलतुम मिनन निफाक, कि अगर एक भी उनमें से होगी समझे कि निफाक की फिर एक निशानी मौजूद है और जब तक वो छोड़ ना दे। और वो क्या है? इदा हद्दसा कज़बा, कि जो बात करता है तो झूठ बोलता है। व इदा वादा अखलफा, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। व इदा खासमा फजरा, और जब वो झगड़ा करता है तो गालम गलोच करता है। व इदा आहदा गदरा, और जब किसी से मुआदा करता है तो वो मुआदा तोड़ देता है, मुआदा पूरा नहीं करता, उसको वफा नहीं करता। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलास, कि मुनाफिक की 3 निशानियां, इदा हद्दसा कज़बा व इदा वादा अखलफा व इदा तुमिना खाना, कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है मुनाफिक, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब कोई उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें खयानत से काम लेता है, अमानत में डंडी मारता है, खयानत करता है। अब ये गौर करने की चीज़ है, हम में से हर एक ने गौर करना है, हर एक इस रिवायत को सामने रखे और देखे कि हमारे अंदर इनमें से कौन सी खसलत पाई जाती है। अगर नहीं पाई जाती तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह करे। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई खसलत पाई जाती है तो फिर हमारे लिए ये अफसोस का मकाम भी है और गौर का मकाम भी है। और फिर हमने इन खसलतों को अपने से कि देखें कहीं हमारे अंदर जो है वो झूठ तो नहीं है, और हम ओवरऑल देखते हैं तो झूठ बड़ा फैला हुआ है। इसी तरह हम वादा खिलाफी देखते हैं, वो भी आम है। इसी तरह से अगर अमानत में खयानत देखें वो भी आम है। इसी तरह लड़ाई में गालम गलोच देखें तो वो भी आम है। या इसी तरह से वादे की पासदारी ना करना ये भी आम है। तो मालूम हुआ ये खसलतें तो हमारे अंदर सारों के अंदर पाई जाती हैं। तो हमें फिर ज़रूरत है इन खसलतों के छोड़ने की, वगरना प्यारे पैगंबर के कौल के मुताबिक, इरशाद के मुताबिक फिर तो सारे मुनाफिक हैं। यहाँ एक बात ज़रूर जहन में रखी जाए कि इस मुनाफिक से मुराद वो मुनाफिक नहीं है जो आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। वो मुनाफिक एतकादी थे, यानी कि ईमान को ऊपर जाहिर करते थे, अंदर कुफ्र था। आज अगर किसी को मुनाफिक कहते हैं तो उस माने में माज़ल्लाह नहीं होगा, बल्कि आज जो मुनाफिक है वो निफाक अमली कहलाएगा उसका, कि ईमान एतकाद के लिहाज से तो मुनाफिक नहीं, लेकिन अमल इसका मुनाफिकों जैसा है। जैसे आप गुस्से में किसी बंदे को कह देते हैं जानवर है आप, तो जानवर तो नहीं होता लेकिन उसका अमल जानवरों जैसा होता है। या आप किसी को और किसी लक़ब से नवाजते हैं, तो इसी तरह अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जिसके अंदर ये निशानियां हैं तो गोया कि ये निशानियां, ये अमराज तो मुनाफिकीन के हैं। ईमान वाले को ना झूठ जेब देता है, ना ईमान वाले को जो है वो वादा खिलाफी जेब देती है, ना ईमान वाले को गालम गलोच लड़ाई झगड़े में जेब देता है, ना ईमान वाले को आहद की जो है वो खिलाफ वर्जी करना जेब देता है। तो इसलिए हमारे लिए ये गौर का मकाम है, हमने गौर व फिक्र करना है कि हम अपने माशरे में, हम अपने कारोबार में, हम अपने घरेलू मामलात में, हम अपने निजी मामलात में किन किन चीज़ों में मुलव्वस हैं और किन किन चीज़ों में नहीं है। तो जिन चीज़ों में हम मुलव्वस हैं तो हमने उनको छोड़ना है, और ये सिफात छोड़नी है। और ईमान वालों की सिफात सच्चाई, वादे की पासदारी, हुस्न खुल्क, हुस्न जो है वो अखलाक, इनको अपनाना है। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वस्सलाम।